गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग, चीयर्स। और घूंट लेके ही नीचे रख, फिर आज चकना में सो गया। सर आज बात पाकिस्तान की हरकत और बलोच भाइयों की बरकत। अच्छा, उससे पहले म्यूजिक। चीयर्स। वाह 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 वाह। हाँ, तो सर पाकिस्तान की जो हरकत है वो ये हुई है कि जापान के एक शहर में एक अवैध मस्जिद का निर्माण किया। और करने वाले कौन है? वहां के राजदूत, जिनका नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद। और जापान सरकार ने बोला कि भैया जी बुलडोजर चलेगा। मुझे इनके एम्बेसडर ने, जी, इन्होंने उद्घाटन किया था उसका। एक वो उनका रक्षा मंत्री है जो नकली पिज्जा हट के फीते काटता है। ये लोग पागल पागल हैं क्या कुछ? पर जापान में किया था ये तो। नहीं, तो आप जापान में भीख मांग सकते हैं, अवैध जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते? ये सब कुछ कर सकते हैं। ये इन्होंने बना दिया। मतलब कि मैं वही कह रहा हूं ना कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्रिमिनलिटी। ये जो इनका जो अशराफिया है पाकिस्तानियों का, उसके अंदर एक वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ क्रिमिनलिटी है उनके डीएनए में। इनको कानून तो देखो, रैंडम बंदा कोई कानून तोड़े, वो तो इंडियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, सब लोग, देयर आर बैड पीपल इन एवरी दिस थिंग। पाकिस्तान में द परसेंटेज सीम्स टू बी अबनॉर्मली हाई। और ये इनॉग्रेशन करने के लिए पहुंच गए सब अवैध जमीन वाला। अब यहां पे पाकिस्तान में छाती पीटेंगे? नहीं, छाती नहीं, जापान पैसा देता है ना कुछ। पर वहां पे भी तो कुछ होंगे ना सर, बोल सकते हैं कि इनकी साजिश थी, हिंदुओं ने भड़का दिया होगा। वो हिंदू था जो इंडियन तो जापान में भी है। हाँ, कहीं हिंदू, हाँ, ये भी कह सकते हैं। एंगल तो ढूंढेंगे, ऐसा तो नहीं है। वहां पे यहूदी भी हैं। जापान सरकार की गलती नहीं होगी। हाँ। सर इलीगल कोई परमिशन नहीं लिया, इन्होंने बना दिया और फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अब इनसे तोड़ देंगे। तो ये शुरू से फ्रॉड रहा है परमिशन। ये देखो क्या प्रोड्यूसर बोल रहा है, मतलब डे वन से चुना है ये। अब इसमें भी ये नहीं बोलेंगे सर कि जापान सरकार का दोष है या हमारे उनका दोष है। इसमें वो इंडियन जो रह रहे हैं उन्होंने शिकायत की होगी, हाँ, साजिश की होगी। और मुझे एक हिंदू के साथ एक यहूदी भी दिखा था, दोनों बैठ के कुछ खा रहे थे, तब मुझे पता लग गया कि उसी मस्जिद की साजिश कर रहे हैं। तो जापान में लोग सर जाते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, कुछ सीखें। नहीं, सब कुछ। जापान की पिछली खबर क्या आई थी, इन्होंने एक फुटबॉल टीम भेजी अपनी। भाई लोग कमा लेंगे, इन्होंने फुटबॉल टीम भेजी जापान में, जापानियों ने रोक दिया। वो सलवार कमीज पहन के मोटे मोटे पेट निकले, ऐसे ऐसे गले, भरे हुए गाल। उनको डाउट हुआ, कह रहे ये तो खुद फुटबॉल है, ये फुटबॉल क्या खेलेगा, ही लुक्स लाइक फुटबॉल। एक वाटरमेलन चल रहा है, एक मस्क मेलन चल रहा है, एक फुटबॉल चल रही है, ये तो गोल ना सब। फुटबॉल वाले प्लेयर्स की तो फिटनेस सर बहुत उच्च लेवल की होती है। हाँ, इनकी फुल टाइम उन्हें पूरे मैच में दौड़ना। हाँ, इनकी तुच्छ लेवल की थी, उनकी तुच्छ लेवल की। तो इनको जापानियों को शौक लगा, उन्होंने बोला, और डाउट हुआ होगा सर कि ये खाने आए हैं, आदमी सिर्फ खाने आए। हाँ, ये आदमी जब दरवाजा खोलता है तो पहले इसका पेट घुसता है, फिर 2 मिनट बाद ये खुद आता है। ये फुटबॉल खेलेगा क्या? इज दिस द फुटबॉल? नो, दीज आर द प्लेयर्स। अच्छा, सॉरी, वी थॉट दिस वाज फुटबॉल। तो रियल में सर प्लेयर थे या फिर ना फर्जी माता या फूफा के खिलाड़ी बना के? ना, वो उसमें ये चक्कर था कि आप जाओ जापान में और आप फुटबॉल प्लेयर बन के फिर मिल जाना कहीं पे, फिर कोने में भीख मांगना शुरू कर देना, हो गया। और इनके कई जगह से रिपोर्ट आई है सर, इनके बंदे कम आते हैं। हाँ। गायब हो जाते हैं। हाँ, वो इनकी फ्लाइटों के जो पायलट रहते हैं, या इनके पायलट गायब हो जाते हैं, जो एयर होस्टेस होती हैं या जो भी होते हैं, इनके जो क्रू होता है फ्लाइट के अंदर, वो पूरा का पूरा, कई बार हो चुका है, पीआईए का पूरा क्रू गायब। और खासतौर से कनाडा में लैंड करा जहाज, अब जहाज ऐसे ही पड़ा, अब वहां से भेजो दूसरे को उड़ाने के लिए, पता लगा वो भी गायब। अब ये कैसे करेंगे? फिर निकलने का बहाना ढूंढते हैं कि सरकारी किराए पे निकल जाए। पॉलिसी है ये बड़ी, आपने बड़ी आज घनघोर बात करी है, खतरनाक वाली। सर पता ही नहीं, इनका कुछ भी कर देते हैं सर। अब बलोच भाइयों की बात हो रही है। हाँ। बलोच जो फाइटर्स हैं उन्होंने ये बोला है कि मई में हमने, एक रिपोर्ट है जिसमें 65 बताया गया है और एक रिपोर्ट 100 से ऊपर भी बता रही है कि पाकिस्तानी सैनिकों को इन्होंने मारा है और 25 से ज़्यादा इलाकों में इन्होंने अटैक किया है। और मई में 65 से ज़्यादा इन्होंने
हमले किए हैं और मतलब उनके जवानों को नुकसान किया है। लेकिन दुनिया भर के फैसले पाकिस्तान में होते हैं, ये शायद आपको नहीं पता था। आपको ये नहीं पता था कि ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है, बहुत छोटी बात है। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स हो रही है और बिना भीख के नहीं चल सकती, ये छोटी बात है। पाकिस्तानी हर मोड़ पर जलील हो रहा है, ये छोटी बात है। बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, छोटी बात है। बड़ी बात क्या है? दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं भाई साहब, दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं। ये आपको माननी पड़ेगी बात। दुनिया के फैसले पाकिस्तान में हो रहे हैं भाई। यही तो बोल रहे थे ये लोग, सो कॉल्ड इस्लामाबाद टॉक्स। अब पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। पानी तुम दे नहीं पा रहे, बिजली तुम दे नहीं पा रहे, खाना तुम दे नहीं पा रहे, फैसले करवाने, खुद का तो फैसला कर लो यार। और इनको वाहवाही भी मिल रही है जो आपने अमेरिका और ईरान का युद्ध रुकवाने की खाली कोशिश की है। युद्ध तो चल ही रहा है पर आपने कोशिश तो की है, तो उसकी बढ़ाइयां मिल रही है। इन्होंने कोशिश भी नहीं की। देखो मैं एक बात बताता हूं, पाकिस्तान अपने आप में कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहा, कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं रहा। पाकिस्तान इस दुनिया में हो ना हो, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको जियोपॉलिटिकली विद लॉजिक एक्सप्लेन करता हूं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान इसलिए अहम है क्योंकि उसको बदमाशी करनी है अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। ईरान के साथ उसकी बनती नहीं है। अगर ईरान एक नॉर्मल कंट्री होती, अगर ईरान के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुक बहुत अच्छे होते, तो अमेरिकन शिप्स वुड हैव कम टू चाबहार और बंदर अब्बास, वहां से सीधा ऊपर चले जाते। उनके पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं बना क्योंकि पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में मलबा ही मलबा है, कुछ नहीं है पाकिस्तान में। सारा ये हमारे इसके जखायर हैं, इसके जखायर हैं, ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। लाहौरी ना गैस, दे हैव नथिंग। ठीक है, सुई की भी गैस इतनी निकाली लाहौर ले जाने के लिए कि सुई गैस उसका पता नहीं क्या ही हो रहा है। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान हर समय इसलिए इंपॉर्टेंट रहा क्योंकि कहीं और फसाद करना है। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस ये है। पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट है या पाकिस्तान के अंदर टेक्निकल स्किल्स हैं या पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ब्रेन्स वाले सेरेब्रल काम हो रहे हैं, कोई रिसर्च, इसलिए पाकिस्तान, या पाकिस्तान के पास कोई तेल भी है, तेल के कुछ नहीं है वहां पे। दिमाग खाली, तेल का कुआं खाली, सब खाली है वहां पे। सिर्फ एक चीज है। अब देखो, यूरोपियन यूनियन से आई वो कहा कैलाश आई, उसने पाकिस्तान की तारीफ की, बल्ले बल्ले हो गई। हाँ, कश्मीर बोल दिया। कश्मीर बोल दिया। क्यों की उसने? आप ये सोचना, उसने कश्मीर बोला। देखिए बात यह है ना कि जब एक शेर बूढ़ा होता है तो छोटे छोटे शेर उसकी जगह लेने की कोशिश करते हैं। यहां पे बूढ़ा शेर मैं अमेरिका को बोल रहा हूं। जब से ये देखा है कि अमेरिका कमजोर पड़ रहा है, अमेरिका की खिल्ली उड़ रही है, अमेरिका को कोई कुछ नहीं समझता, ग्लोबल अफेयर्स में अमेरिका की नहीं चल रही, जब से लोगों ने देखा है, तो अब नेक्स्ट पावर कौन सा होगा? यूरोप को लग रहा है कि नेक्स्ट पावर यूरोप होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन। चाइना को लग रहा है नेक्स्ट पावर उसको होना चाहिए। तो सबको ऐसा लग रहा है कि भाई हम नेक्स्ट सुपर पावर बने, हम नेक्स्ट, क्योंकि अमेरिका अब ढल रहा है। ये बात तय है, अमेरिकन माइट जो थी, अमेरिकन ताकत जो थी, वो अब ढल रही है। तब उसकी वैल्यू नहीं है ज्यादा, वो ढल रही है, उसकी स्टोरी खत्म है। 10-15 साल के अंदर America will become a normal. America is on the, unless a miracle happens, America is on the road to decline. और अभी इसके 2-2.5 साल बाकी हैं अपने भाई के। और जितना नुकसान ये कर जाएगा, हाँ, उसको फिर ऊपर लाने के लिए कम से कम 5 साल चाहिए अगले वाले को ना, उसके लिए 20 साल चाहिए। पहला, इसके बाद जो राष्ट्रपति बनेगा भाई अमेरिका का ना, पहले तो माथा पीटेगा वो, पहले पैर पकड़ेगा लोगों के, माफिया मांगेगा, गलती हो गई, वो पागल था, गलती हो गई मुझसे, चलो मैं ही माफी मांग लेता हूं, छोड़ो यार। शुरू के 5 साल उसने माफिया मांगनी है। आई एम सॉरी, ये 4 साल का उनका टर्म होता है। अब उसने माफिया मांगनी है। अब मैं आपको बताता हूं ये चीज, पाकिस्तान की तारीफ क्यों की? पाकिस्तान की तारीफ इसलिए की सिंपली बिकॉज दे वॉन्ट टू यूज अ लीवर अगेंस्ट इंडिया। दिस इज अ नेगोशिएटिंग टैक्टिक। पाकिस्तान के पास क्या है जो पाकिस्तान ये पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट भी करता है यूरोपियन यूनियन को, अगर कल यूरोप ये बोले कि जीएसपी प्लस तुम्हारा हटा रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ेगा? कि पाकिस्तानियों को, हाँ, जो थोड़ा बहुत 8-10 अरब डॉलर आते हैं वहां से, नहीं ये तो बेचते तो कुछ भी नहीं है, वो जांगिया बनियान, कोई नहीं, कुछ देखा जाएगा, जांगिया बनियान, तौलिया, रुमाल, ये सब थोक के हिसाब से बना बनू के कहीं से, लो टेक्नोलॉजी स्टफ दे सेल। और क्योंकि इनके ऊपर टैरिफ नहीं लगता और इनको प्रेफरेंस दिया जाता है,
तो बस दैट्स इट, दैट्स हाउ दे मैनेज टू सेल। अगर कल यूरोप हटा दे, कोलैप्स हो जाए लोग, तो ये उसकी भी भीख से चल रहे हैं यूरोप की। अब मैं आता हूं मेन पॉइंट पे। यूरोपियन यूनियन वांट्स अ लीवर अगेंस्ट इंडिया। हमारे साथ भी डील साइन करी है, जिसको बोला था मदर ऑफ ऑल डील्स। ठीक है, दोस्ती भी, यही तो रिवाज है, दोस्ती भी दुश्मनी भी। भारत और चीन का क्या है, दोस्ती भी और दुश्मनी भी। बॉर्डर पे झटपट चलती है, 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। सो अब यूरोप जो कह रहा है ना, ये पोस्ट ट्रंप वाला यूरोप ट्रंप के दौरान ही डेवलप हो रहा है, वेयर दे आर गोइंग टू बी मोर एग्रेसिव विद फॉरेन पॉलिसी, मोर एग्रेसिव विद देयर मिलिट्री। क्योंकि उनको एक बात पता लग गई है, आप किसी के रहमो करम पे, यहां पे मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं, आप किसी के रहमो करम पे रह के अपने मुल्क नहीं चला सकते, लोग खा जाएंगे आपको। तो दे हैव फाउंड कि पाकिस्तान एक टूल है। पाकिस्तान हर समय सुपर पावर्स के लिए एक औजार रहा है, हर समय। ये पाकिस्तान पैसे ही ऐसे कमाता है, किसी ना किसी सुपर पावर का बच्चा बन के, उसके गंदे काम करके। अब पाकिस्तान ने एक और बाप पाल लिया, यूरोपियन यूनियन। अभी तक तो दो ही बाप थे उसके। पाकिस्तान एक तरह से कंधा है जो लोग यूज करते हैं बंदूक चलाने के लिए, बंदूक चलाने के लिए। बस आपने पाकिस्तान के थ्रू कर दिया। बस ट्रंप ने भी तो यही बोला था, ट्रंप यही तो कर रहा था भारत के साथ, जब उसने बोला कि पाकिस्तान के अंदर बहुत तेल है और पाकिस्तान के अंदर इतना तेल है, इतना तेल है कि एक दिन भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। पाकिस्तानी खुश हो गए, खूब ताली पीटी। एक हफ्ते के बाद रियलाइज हुआ कि तेल है कहां पे, कह रहा नहीं, वो तो ट्रंप चूना लगा के चला गया। इनको तो पता था। ये बेवकूफ है बेसिकली पाकिस्तानी, ये इसलिए बेवकूफ हैं, इनको कोई भी आके कुछ बोल देता है, ये बावले की तरह घूमना शुरू कर देते हैं। एजुकेशन लेवल लो है ना वहां पे, इनको कोई भी कुछ बोल दे, अरे तुम्हारे पास तो इतना तेल है। इनके टीवी एंकर ऐसी बातें करते हैं, मैं जहां पे खड़ा हूं मेरे पैरों तले 250 अरब डॉलर का कोयला है, अगर सिर्फ हम कोयला बेचें तो हम वर्ल्ड के सुपर पावर बन जाएंगे। जैसे क्रिकेट मैच में नहीं होता, अगर न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, अगर उसमें बारिश हो गई और इंडिया की जो क्रिकेट टीम जा रही है, जिसका मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसकी बस पंचर हो गई और ये डिले हो गए और मैच नहीं पहुंच पाए, ठीक है, भारत पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, बारिश हो गई, तो हम इतने करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो पता नहीं। हाँ, फिर हम लोग आगे चले जाएंगे, फिर हम सेमीफाइनल में घुस जाएंगे। यही है पाकिस्तान की पूरी थिंकिंग। और 25 करोड़ पाकिस्तानियों के, आई एम सॉरी टू से, 25 करोड़ पाकिस्तानियों की थिंकिंग ही हो रखी है कि किसी तरीके से कोई जादू हो जाए और हम लोग जीत जाए। तो यही था सर कि बलोच लड़ाके जो कह रहे हैं कि वो धीरे धीरे ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने काफी सारे एरिया पे काबू कर लिया है और धीरे धीरे आजाद होने की राह में, मतलब कुछ ही समय बाकी है। हाँ, बस देखिए, बात यह है कि आजादी कब मिलेगी बलूचिस्तान को, ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी मिले, लेकिन मैं ऐसी कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। लेकिन यह बात है कि पाकिस्तानी फौज और जो पुलिस है वहां पे और रेंजर्स है वहां पे, वो रात को निकलने से डरते हैं। सूर्यास्त के बाद समंदर, कोई बाहर नहीं फिरता। बलोचों ने ऐसा वहां पे तांडव मचा रखा है, इनको पता नहीं लग रहा क्या करें। दे आर अनेबल टू फिगर आउट कि करें क्या। और मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान 44% है और खैबर पख्तूनख्वा जोड़ दो तो एनीवे 50-60% आ जाएगा। ये पाकिस्तानी फौज के कंट्रोल में नहीं है पूरी तरीके से। उनके कंट्रोल में सिर्फ पंजाब है और सिंध है, इनके बाकी जो दो हैं इनके कंट्रोल में नहीं है। और जो इनके अवैध कंट्रोल में है, वैसे अवैध कंट्रोल में तो बलूचिस्तान भी है इनके, लेकिन जो इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है एरिया पीओके का और गिलगित बाल्टिस्तान का, वहां पे भी विद्रोह बिल्कुल चरम सीमा पर है। वो तो काट देते हैं ना इंटरनेट, वो टीवी कवर नहीं करेगा ये सब, वरना भाई साहब तो बहुत मार पड़ रही है पाकिस्तान को हर जगह। लेकिन एक बात ध्यान रखना महेंद्र, फैसले दुनिया के पाकिस्तान नहीं होते भाई। वो तो होगा सर, ये वाला फैसला, बलूचिस्तान वाला फैसला भी ये कर देंगे, ये पाकिस्तान में हो जाएगा। खुद ही फैसला करेंगे कि भाई साहब ऐसा है, आपने बहुत मार लिया, ले ही लो 44% आप ले लो, रोज रोज की मारा पीटी कर रहे हैं, फैसला आप ले लो, हमें बख्श दो हमारे जवानों को। कभी किसी को उठा ले रहे हैं, कभी किसी को। सर एक खबर आईपीएल से संबंधित है। पहले तो आईपीएल का जो फाइनल हुआ था सर, उसमें 50 करोड़ लोग देख रहे थे, यानी कि पाकिस्तान के डबल लगभग। हाँ, तो उसमें अपने जो प्लेयर हैं बिहार वाले वैभव सूर्यवंशी, तो उनको 45 लाख रुपए इनाम के तौर पे मिले, जिसका पाकिस्तान में बहुत हल्ला हुआ। और वो टाटा सिएरा जो कार थी वो मिली। तो
वो तो पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने वैभव सूर्यवंशी का जिक्र किया ही पाकिस्तान ने। अभी क्या हुआ है कि वैभव सूर्यवंशी को लेके जो एड कंपनियां हैं उनमें होड़ लग रही है कि उसके साथ टाई अप करने के लिए, तो 12 करोड़ तक पहुंच गया है मामला। अभी फाइनल नहीं हुआ है और वो भी 2-3 साल के लिए। वो ये कह रहे हैं कि क्या पता ये इंडियन टीम में सीनियर में खेलने लगे, तो इसलिए ज्यादा लंबा नहीं करना है, 1-2 साल का ही 12 करोड़ तक का पहुंच गया। तो पाकिस्तान आ गया टेंशन में कि पाकिस्तान के 12 करोड़, इंडियन 12 करोड़, पाकिस्तान कितने हो गए सर? लगभग 36-40 ऐसी कुछ। कि इतने करोड़ मिल सकते हैं सिर्फ बैट पे एड चिपकाने का। हाँ, वो वैभव सूर्यवंशी का बैट है यार, इनको मोहम्मद रिजवान के बैट पे लगा के मिलेंगे पैसे। उनका तो फ्लॉप जारी है ऑस्ट्रेलिया में जो रिलाई हो रही है। तो वो ये बहस हो रही है कि 12 करोड़ कैसे, मतलब 12 करोड़ कैसे हो सकते हैं? और वो ना प्लेयर है, इंडियन टीम में नहीं है, अभी इंडियन ए में सिलेक्ट हुआ है, अभी जाएगा। उसके बेचारे की मुंह से नहीं आई, बच्चा ही तो है वो 15 साल का। यही पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रहा है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 करोड़, और यहाँ तो पूरा टूर्नामेंट निकल गया उनका। पीसीएल है, कौन सा है वो? पीएसएल, उसमें इतनी, और अगले आईपीएल की बोली को लेकर टेंशन में कि कितने वैभव सूर्यवंशी के कितना बोली लगेगी। मारता बहुत तेज है ना वो, सब छक्के मारता है बस, छक्के मारता रहता है। और अभी 2-3 अपने सीनियर्स प्लेयर जो हैं वो कह रहे हैं भाई अब क्या चाहिए तुम्हें, रूल बुक हटा दो, इसे ले लो, छोटा है भले ही, इसे इंडियन टीम में ले लो। और क्या करे वो, लेके खत्म करो किस्सा खत्म करो। और आपको क्या चाहिए? मारता है तो मार तो रहा है आपका, और कितना क्या? उसका सर क्रिस गेल का रिकॉर्ड था 59 छक्कों का, और वो ऐसा हो रखा था कि भाई साहब क्रिस गेल ने मारे हैं, स्वतः किसने मारे? उसने मारे, उसने 72 मार दी। और वो एक मैच खेला नहीं है, फाइनल में चला जाता तो 80 टच कर देता। हर मैच में 5-10 छक्के ही मार रहा है। तो उसको लेके टेंशन में है। तो पाकिस्तान के तरह है वासिद अली, और एक वो विकेट कीपर है ना सर पाकिस्तान का, वो बड़े से जबड़े वाला, अकमल ब्रदर्स में से, ये क्या नाम है? हाँ, समझ गया, बड़े से जबड़े का। हाँ। तो वो पूरे आईपीएल के दौरान, अकमल है कोई नाम तो मुझे पता है, पर बड़े से जबड़े का, बड़ा सा जबड़ा नहीं है सर उसका, दांत ऐसे मुंह खोलता है ना, कम से कम नहीं तो 42 दांत है उसके। 36-32 वाला नहीं है वो। अकमल में से ही है, नाम तो मुझे पता है, पर मैं इसलिए उसका नाम बड़े से जबड़े वाला बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बोला कि वैभव सूर्यवंशी जो है बबलू है, बबलू नाम रखा हुआ है कि आज तो बबलू कॉम्प्लेन पी के नहीं आया, 0 पे आउट हो गया, और बबलू को ये हुआ, बबलू को वो हुआ। अब उसी बबलू को बोल रहे हैं कि 12 करोड़ का हो गया, वही बड़े से जबड़े वाला जो आपने देखा होगा। मतलब मैं शक्ल देख के पहचान लूंगा। अकमल 2-3 भाई हैं ये, हाँ। उसमें तो बड़ा वाला अकमल, हाँ। बड़े जबड़े वाला कम से कम 42 नहीं तो। ये वैभव सूर्यवंशी की मजाक उड़ा रहे थे। हाँ, बबलू करके कि बबलू है, बबलू ने कॉम्प्लेन नहीं पिया होगा, आज आउट हो गया, या आज ज्यादा कॉम्प्लेन पी लिया, आज तो भाई रुक ही नहीं रहा। अब पता चला बबलू जो है 12 करोड़ लग गए। हाँ, वो एक स्टिकर के 12 करोड़। अब टेंशन में आ गए। और कल जो ऑस्ट्रेलिया ने रेल दिया उनको, पाकिस्तानी टीम को, तो उसका मिला जुला के देखो वैभव सूर्यवंशी से सीखो। अब उससे क्या सीखोगे भाई, अभी तो छोटा है वो। तो सर 2027 का जो वनडे है, वर्ल्ड कप, हाँ। वो साउथ अफ्रीका में है, और वहाँ की स्पिन पिच है और फास्ट पिच है जो साउथ अफ्रीका की होती है। तो एक रिपोर्ट आई है, जो माइक हैसन कोच हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात के ऊपर प्रतिक्रिया दी है कि लोगों ने बोला, आलोचकों ने, कि पाकिस्तान के अंदर स्पिन पिच तो है ही नहीं, अच्छा, सब फास्ट पिच है, और कैसे बॉलिंग आपकी तैयार होगी। तो इसको लेकर के बड़ा इशू हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पिचें नहीं है जो वर्ल्ड कप लेवल में आप टूर्नामेंट के लिए जा सकते। हैसन बहुत ब्रिलियंट आदमी है, बहुत ब्रिलियंट आदमी है। बिल तो उसी का बना रहे हैं सर ये कि टीम प्रदर्शन नहीं कर रही। करेक्ट, ये बहुत ब्रिलियंट आदमी है, बहुत अकलमंद आदमी है, मैं सैल्यूट करता हूं उसको। इसने 1 साल पहले बहाना बनाना शुरू कर दिया, पाकिस्तान रेला जाएगा, और इसलिए रेला जाएगा क्योंकि पिच नहीं है। सिंपल सी बात है, उसने अपनी बात पहले रख दी, पूरा माहौल बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कि जैसे कह रहा, अरे साहब आपकी आवाज बड़ी अच्छी गई, नहीं आप थोड़ा सा गला खराब है आज। हर एक अच्छे सिंगर का गला खराब रहता है, गला थोड़ा सा ठीक।
तो वही उसने पहले ही बोल दिया, भाई यहाँ पे अच्छे सिंगर भी नहीं है, अच्छे प्लेयर भी नहीं है, लेकिन उसने अपना ग्राउंड मेकअप करना शुरू कर दिया कि साहब ऐसा ऐसा है, यहाँ पे पिच तो है नहीं हमारी इंटरनेट। अगर पिच होती भी तब ये क्या उखाड़ लेते, ये बताओ। ये दूसरा पॉइंट है मेरा, पिच होती तो यही पिचेस पे, चाहे फास्ट बॉलिंग की हो चाहे स्पिनर हो, इन्हीं पिचेस से अब्दुल कादिर निकला है, इन्हीं पिचेस से सकलैन मुश्ताक निकला है, इन्हीं फास्ट बॉलिंग की पिचेस से वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इमरान खान, वकार यूनिस निकले। इनको कौन सी अमेरिका की मट्टी लाके पिच बनानी है? और अब तो और टेक्नोलॉजी आ गई है। जब ये लोग खेलते थे, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, ये तो ऐसी पिचेस पे खेलते थे। आज भी लोग नाम याद करते हैं। इमरान खान का क्यों नाम याद रखते हैं? उसने किया ना कुछ, तब लोग नाम याद रखते हैं। इनको बेसिकली बहाने बनाने हैं, इनको बेसिकली बहाने बनाने हैं। माइक हैसन ने पाकिस्तानी माइंडसेट समझ लिया है। जैसे बाकी पाकिस्तान कहते हैं साजिश कह रहे हैं, साजिश वाला मामला थोड़ा सा हल्का हो जाएगा मेरे लिए, मैं गोरा हूं, मुझे कोई टेक्निकल टर्म बताना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं जिन्न आ गए, फरिश्ते आ गए, फिर लोग कहेंगे कि यार ये भी पागल हो गया पाकिस्तान जाके। तो इसने बोल दिया पिचेस ही नहीं है। अब नया टैलेंट भी तो खोज सकते हैं सर, 2027 में टूर्नामेंट है, आप वही लाओगे आवर डावर। भाई है नहीं नया टैलेंट पाकिस्तान में। टैलेंट नया पुराना नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट मर गई है। अगर उसको वापस जिंदा करना है तो उसके लिए इनको रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, और प्लेयर्स को चेंज करने से पहले पीसीबी का चेयरमैन चेंज करना पड़ेगा। जो ट्रॉफी चोर है ना, सबसे पहले आप ट्रॉफी चोर को निकालो वहां से। कम से कम 5 तो उसके रिश्तेदार खेलते हैं। उसके और भी ग्राउंड वैन से लेकर जो पानी देता है, जो रोलर चलाता है, सब उसके जान पहचान के, सब सिफारशी हैं। पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसका भट्टा बैठ गया है। देयर इज नथिंग। और ये लोग सोचते हैं कि पीएसएल से चैंपियन निकलेंगे। अभी तक तो निकला नहीं सर। पीएसएल से यार देखो ना, जो भी हैं, आप जैसे आप बात करो जसप्रीत बुमराह की, सर आईपीएल ने तो बहुत सारे प्लेयर दिए हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात बताऊं, आईपीएल ने कितने भी बड़े प्लेयर दिए हूं, आप ये मत सोचना कि आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस है तो चलो इसलिए हम उसको टेस्ट खिला देंगे, नहीं, वनडे खिला देंगे, नहीं। अगर वो आईपीएल से आया भी और उसको खिलाया भी है तो काफी हद, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2-3 एक्सेप्शन होते हैं, आप ज्यादातर ये देखोगे कि महेंद्र वो दे आर प्लेइंग T20 मैचेस फॉर द कंट्री अपार्ट फ्रॉम आईपीएल। आईपीएल को कोई मापदंड नहीं मानता भारत में कि यार ये एक चीज है कि अगर आपने आईपीएल खेल लिया तो इसका मतलब आप तो बिल्कुल इंडियन टीम के लिए रेडी हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सर रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी वगैरह जो खेली जाती हैं, जहां पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी जाना पड़ता है। आपको वनडे टीम में जाना है तो यहाँ पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और फिटनेस लेवल करना कहाँ, और जो एक स्ट्रक्चर बना है ना, अब ये कहते हैं कि यार इंडिया के पास बहुत पैसा है इसलिए उनकी बड़ी सक्सेसफुल है। देखो, पैसा एक कारण हो सकता है, लेकिन अगर पैसा ही कारण होता तो पवेली ने बैठ के किसी और से बोलते कि जब मेरे बदले की बैटिंग कर ले। हाँ, मैं तो कह रहा हूं कि अगर पैसे की बात होती तो चाइना नंबर 1 कंट्री होती, अमेरिका नंबर 1 कंट्री होती। सिर्फ पैसे की बात है, वहां पे नहीं है ना क्रिकेटिंग कल्चर, वहां पे क्रिकेटिंग एक्सेलेंस नहीं है, कोई कल्चर ही नहीं है। तो पैसा आता है जब आप एक्सेल करते हो। ऐसे नहीं होता कि जब पहले पैसा आता है फिर बाद में आप एक्सेल करते हो, नहीं, पहले आप एक्सेल करते हो फिर। आज आप कह रहे हो वैभव सूर्यवंशी को सिर्फ स्टिकर लगाने के लिए बैट पे वो 12 करोड़ रुपए दे रहा है कि जी हम आपको 12 करोड़ देंगे, बैट पे स्टिकर लगा दो। ठीक है, मेरे घर में भी क्रिकेट बैट पड़ा, मुझे क्यों नहीं दे रहा कोई 12 करोड़? नहीं, मुझे भी दे दे फिर। स्टिकर तो मैं भी लगा सकता हूं, मैं छक्के नहीं मार सकता, मैं मैच नहीं खेल सकता, मुझे क्रिकेट नहीं आती ढंग से खेलनी, लेकिन इतना तो कर सकता हूं कि उस कंपनी का स्टिकर मैं अपने बैट पे लगा दूं और मुझे दे दो 12 करोड़। तो ये पाकिस्तानी पगले पने की बातें करते हैं, बिना टैलेंट के पैसा चाहिए इनको। यार पहले आपके पास टैलेंट होता है, पहले आप जीतते हो। और ये भारत की जो किस्मत पलटना शुरू हुई, कपिल देव ऑफ कोर्स वाज वेरी एग्रेसिव एट हिज पॉइंट, ये हुआ सौरव गांगुली के बाद। बोल्ड डिसीजन। हाँ, सौरव गांगुली के बाद आपको लगा कि कुछ हरकत आ रही है इंडियन क्रिकेट में। महेंद्र सिंह धोनी आया, उसने तो ऑपोजिशन का कुर्ता फाड़ दिया पूरा, अपोजिंग टीम का। फिर एक के बाद ऐसे लोग आए जो कि हाईली एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहे हैं, फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। जब देखा कि यार फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं तो और लोगों ने आके टीवी पे देखा। जब टीआरपी बढ़ी तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने बोला पैसे डालो। जो कंपनियां ये कहती थी कि हम तो सिर्फ फुटबॉल के वर्ल्ड कप में पैसा लगाएंगे, क्रिकेट में क्या है, जब उन्होंने देखा यार धोनी तो छक्के मार रहा है और फिनिशर है और ये वो विराट कोहली, तब पैसे डाले ना। यानी कि पहले अच्छी क्रिकेट आई, फिर उसके बाद पैसे आए। ये पैसा कौन दे रहा है? कॉर्पोरेट तो देती हैं, बिजनेस हाउसेस तो देते हैं, और किसके पास है पैसा? नेता तो देंगे नहीं,
प्लेयर तो देंगे नहीं, तो कॉर्पोरेट हाउसेस को दिखती है मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी। मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी इसलिए दिखती है क्योंकि कई लोग वो मैच देख रहे होते हैं, और कई लोग वो मैच इसलिए देख रहे होते हैं क्योंकि मैच अच्छा खेला जा रहा है। तो बेसिकली शुरुआत अच्छा खेलो, तब जाके पैसा आता है। ये कहते नहीं पैसा है इसलिए अच्छा खेलते हैं। अब एक ये भी खबर चल रही थी कि आईपीएल में सर 200 के पार बहुत रन बन रहे हैं। हाँ, तो पिचें ऐसी हैं। तो वीरेंद्र सहवाग जो अपने हैं भूतपूर्व खिलाड़ी, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि ऐसा नहीं है कि पिच ऐसी है या बॉलिंग खराब है। वैभव सूर्यवंशी ने 250 से ऊपर की स्ट्राइक रेट में पूरे टूर्नामेंट में खेला है। तो जो सीनियर खिलाड़ी थे, विराट कोहली या केएल राहुल या और भी जितने भी हैं, या हैदराबाद की टीम में थे, तो टीमों ने 200 से ज्यादा रन इसलिए बनाए क्योंकि उन ओपनर्स के ऊपर भी दबाव बहुत आ गया कि जो पीछे आने वाली पीढ़ी है वो भाई 250 के आसपास खेल रही स्ट्राइक रेट से, तो उन लोगों ने भी अपना लेवल अप कर दिया। तो इसलिए टूर्नामेंट में 200, 250 रन ऐसे ही पड़ रहे हैं धुआंधार, क्योंकि लेवल इतना ऊपर चला गया कि अब वो लेवल रहा नहीं है कि सहवाग के जमाने में 120, 150 की स्ट्राइक रेट होगी तो ऐसा लगता था पता नहीं क्या आ गया। और कह रहा है इस टूर्नामेंट में भी 150 वाले हैं, उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा। और इसने इतना लेवल ऊपर चला गया कि 250 रन बन रहे हैं। ये बात होने लगी कि 300 भी पार हो सकते हैं एक T20 में। हाँ, इस लेवल में स्पीड चली गई है। एक दूसरे को चैलेंज इतना मिल रहा है पीछे से कि भाई ये प्लेयर आ रहे हैं और हमारा पोजीशन खतरे में आ रही है। वो कह रहे हैं सूर्यवंशी के बैट में चिप लगा हुआ है ये वाला। वो तो सर बहाना है कि अभी 12 करोड़ भी बोल देंगे। अरे वो वाले 12 करोड़ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये वैसे 12 करोड़ ये होंगे। वैसे 12 करोड़ की 12 करोड़ दुआएं देंगे। हाँ, ये स्टिकर लगा लो। ऐसे नहीं है, ये हाँ। वैसे घुमा के मिल सकते हैं। 12 करोड़ 40 करोड़ हो गए सर पाकिस्तान के। हाँ सर क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी। अब सर एक परमार साहब हैं, अब आप तो समझ ही रहे हैं कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो परमार जो हैं वो देखते भी हैं पर ये मनी सिंह परमार हैं सर, जिला सारण बिहार से हैं, राजस्थान वाले नहीं है, बिहार से परमार हैं। ये कहना चाह रहे हैं सर कि जैसे चाइना ने एक रेड लाइन बनाई हुई है ताइवान को लेकर, ना सुनना पसंद है ना किसी का बोलना पसंद है, क्या भारत को भी रेड लाइन बनानी चाहिए जम्मू कश्मीर को लेकर? भारत ने बना रखी है रेड लाइन। वो ये कह रहे हैं कि रेड लाइन बनानी चाहिए या सिर्फ निंदा करने से ही काम चल जाएगा? एक रेड लाइन कर देनी चाहिए कि नहीं इस पे कोई बात नहीं होगी। नहीं, देखिए उस पर कोई बात, अगर इनको ये लगता है कि लोग ताइवान पे बात नहीं कर रहे तो ये गलत है। ताइवान पे लोग बात कर रहे हैं। भारत ने भी अपने फॉर्मर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह थे वहां पे, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर थे वहां पे, और आर्मी की तरफ से जनरल MM नरावने थे आफ्टर रिटायरमेंट। और चाइना को बहुत परेशानी हुई इससे, वो लोग ताइवान गए थे। इंडिया वांटेड टू सेंड अ मैसेज, वो लोग ताइवान गए थे। तो हाँ, कई लोग प्रेशर में आके, या कई लोग कहते हैं कि यार चाइना के साथ हमारा बिजनेस इतना ज्यादा है कि हम, ठीक है, अब सब लोग अपने इंटरेस्ट देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, चाइना बड़ा टची है उसके मामले में, चाइना रिएक्ट कर देता है बहुत जल्दी। हम लोग उतना जल्दी रिएक्ट नहीं करते, लेकिन हम लोग भी रिएक्ट करते हैं। कश्मीर के बारे में जब इसने कहा, कलास ने बोला था पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया ने उसको कर दिया शट अप। चाइना ने भी बोला था तब भी हाँ, कंडेम तो किया था। बस वो देखो, उन्होंने बोला, हमने बोला, वो कौन सा कश्मीर के ऊपर चढ़ दौड़ रहे हैं। अब भाई आपने जो जोक सुनाया, मैंने आपको जोक सुनाया, दोनों हंस लिए, खुश हो गए दोनों, चलो अपने अपने घर। इतनी सी बात है। सर अगला क्वेश्चन है, ये RK वर्मा जी हैं फगवाड़ा पंजाब से। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं सर कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच डिफेंस एग्रीमेंट हुआ। हाँ, क्या भारत को अफगानिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहिए? और सही मौका है इस समय पाकिस्तान को मतलब घेरने का? नहीं, रशिया के साथ ऑलरेडी हो गया है जी, ठीक है ना। अफगानिस्तान का ऑलरेडी रशिया के साथ हो गया है। मैं कह रहा हूं कि डिफेंस एग्रीमेंट आप साइन ना भी करें, आपको अफगानिस्तान की मदद करनी चाहिए मिलिटरीली, वो आप कर ही सकते हैं। भाई अगर आप ब्रह्मोस फिलीपींस को देने की बात कर रहे हैं, या मलेशिया को देने की बात कर रहे हैं, इंडोनेशिया को दे भी दिए अब इंडोनेशिया को, तो हमने कौन सा डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अफगानिस्तान का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है तालिबान की, आप उसको बढ़ा दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक उनकी जो अर्जेंट नीड है वो एयर डिफेंस सिस्टम है। मैं एक बात कह रहा हूं अपनी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर आप उनको ये कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम, और भारत में बन रहे हैं, आकाश जो है वो भारत में बन रहा है, ठीक है, वो जो इगला है, वो मैनपैड जो है वो भारत में बन रहा है। तो आपको भारत से आपने, ठीक है, आपने अफगान तालिबान को आपने 2000 मैनपैड, 1000 मैनपैड आपने गिफ्ट कर दिए, आपने आकाश की बैटरी 15-20 उनको गिफ्ट कर दी, ठीक है ना।
आपने उनको, और जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, टैंक्स हैं, अब ये जो टैंक है अपना T90, ये कहाँ बन रहा है? इंडिया में बन रहा है। आपने बोला कि ठीक है हम आपको T90 दे देंगे, आपके पास महिंद्रा है, टाटा है, ये सब गाड़ियां बना रहे हैं। आप देखिए, आप अफगानिस्तान की अगर आप मिलिट्री कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बिल्डअप करेंगे ना, देन दे विल बी एबल टू फाइट पाकिस्तान प्रॉपरली। पाकिस्तान अगर घुस जाता है अफगानिस्तान के अंदर, फिर तो अफगानिस्तान को कोई हथियार नहीं चाहिए, वो खुद ही उनको खा जाएंगे, जैसे पहले अमेरिकन को और यूएसएसआर वालों को खाया था, तो इनको भी खा जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो कर रहा है, स्टैंड ऑफ कर रहा है। हमें क्या रोकता है, हमें क्या रोकता है अगर हम उनसे ये बोलें अफगान तालिबान से कि हम आपको पिनाका दे रहे हैं, वी आर गिविंग यू फ्यू रेजिमेंट्स ऑफ पिनाका। अब देखिए, एक बटन दबाया, पता लगा पूरा का पूरा डिव हेडक्वार्टर धुआं धुआं धुआं। लड़ने में तो सक्षम है, लड़ने में सक्षम है। आपको उनको बढ़िया देवलाली लेकर आइए, गोपालपुर ले जाइए, बस उनको माल देना है। माल देना है बस, फिर उसके बाद तो देखो हैप्पी दिवाली है जी। हो गया जी सर। ओके, ठीक है, चलते हैं भाई। ओके ओके भाई, राम राम। राम राम।